देश भर में ईद की तैयारियां जोरों पर हैं, बाजारों में रौनक है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली का एक इलाका ऐसा भी है जहां इस वक्त सन्नाटा और दहशत पसरी हुई है। पश्चिमी दिल्ली का उत्तम नगर, जहां कभी त्योहारों की गूंज हुआ करती थी, आज वहां नफरती पोस्टरों और भड़काऊ नारों का शोर है। हालात ऐसे हैं कि दशकों से यहाँ रह रहे परिवार त्योहार मनाने के बजाय घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। आखिर एक मासूम बच्चे के हाथ से छोटा गुब्बारा कैसे एक युवक की मौत और फिर पूरे इलाके की अशांति का कारण बन गया? आज बात इसी पर। इस पूरे विवाद की पटकथा लिखी गई 4 मार्च को, यानी होली के दिन। उत्तम नगर के हस्तसाल इलाके में 11 साल की बच्ची खेल रही थी। खेल खेल में उससे एक गुब्बारा छूट गया और वो पास से गुजर रही एक मुस्लिम महिला को जा लगा। एक छोटी सी बात जिस पर शायद माफी मांगकर मामला खत्म हो सकता था, वो देखते ही देखते 2 परिवारों के बीच गाली गलौज और फिर हिंसक झड़प में तब्दील हो गई। इस झड़प में 26 साल का तरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। 4 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद तरुण की मौत हो गई। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ये 2 परिवारों की पुरानी रंजिश का नतीजा है, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। तरुण की मौत के बाद से ही उत्तम नगर में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। ईद का त्योहार नजदीक है, लेकिन स्थानीय लोगों की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही। इलाके की गलियों में नफरती पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो की बाढ़ आ गई है। जमील अहमद, जो पिछले 50 सालों से यहीं रह रहे हैं और एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनकी आंखों में अपने ही घर में बेगाना होने का दर्द साफ दिख रहा है। जमील कहते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि अपने ही घर में इस तरह का डर महसूस होगा। कुछ लोग खुलेआम खून की होली खेलने की बात कर रहे हैं। मेरा परिवार, मेरे बच्चे और पोते पोतियां डरे हुए हैं। जमील अकेले नहीं है, उनके जैसे कई परिवार अब पलायन की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि वो कहीं और नहीं जाना चाहते, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए ईद से पहले कुछ दिनों के लिए इलाका छोड़ना ही बेहतर विकल्प लग रहा है। इस मामले में सबसे चिंताजनक पहलू रहा है सोशल मीडिया का इस्तेमाल। रिपोर्टों के मुताबिक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं और एक विशेष समुदाय के खिलाफ हिंसा की धमकियां दी जा रही हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि बाहरी लोग और कुछ संगठन इस व्यक्तिगत विवाद को सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। 22 साल की फरजाना, जो बचपन से इसी मिट्टी में पली बड़ी है, उनका कहना है कि अब लोग एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। वो कहती है हमें धमकियां मिल रही हैं, जबकि हमारा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हम बस सुरक्षित रहना चाहते हैं। हालात को बिगड़ते देख दिल्ली पुलिस ने हस्तसाल गांव और आसपास के इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। हर गली के मुहाने पर बैरिकेडिंग है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और पुलिस अधिकारी लगातार शांति समितियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उत्तम नगर में ईद के मौके पर माहौल न बिगड़े। कोर्ट ने कहा कि पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने समेत तमाम एहतियाती कदम उठाए ताकि ईद का त्योहार शांतिपूर्ण मनाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि इलाके में पुलिस के सुरक्षा प्रबंध रामनवमी के बाद तक जारी रखे जाएं। कोर्ट ने उम्मीद जताई है कि समाज के सभी वर्ग भी आपस में संयम रखें ताकि शांति और सद्भाव बना रहे। दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट को आश्वस्त किया गया, होली पर युवक की हत्या के बाद से सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी तैनात किया गया है। द्वारका जिले के 11 पुलिस थानों में सशस्त्र पुलिस की 8 कंपनियां तैनात की गई हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 400 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पर अकाउंट्स पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस का दावा है कि स्थिति कंट्रोल में है और किसी को भी कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं दी जाएगी। एक मामूली सा गुब्बारा 2 समुदायों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर देता है। पुलिस और प्रशासन अपना काम कर रहे हैं, लेकिन असली शांति तब आएगी जब पड़ोसियों के बीच का वो पुराना भरोसा वापस लौटेगा। फिलहाल उत्तम नगर की गलियों में पुलिस के जूतों की धमक है और लोगों के दिलों में ईद को लेकर खुशी से ज्यादा एक अनजाना डर। देखना होगा कि क्या प्रशासन इस डर को दूर कर पाता है या फिर इस बार की ईद यहाँ के निवासियों के लिए पलायन का सबब बनेगी। आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।